उस युवक ने इंस्टेंट नूडल्स के पैकेट से सिर्फ एक जेड का टुकड़ा निकाला था। उसे क्या पता था कि अगले ही पल वह सीधे प्राचीन युग में पहुंच जाएगा। हैरानी की बात यह थी कि वहां भयंकर अकाल फैला हुआ था। सबसे अजीब तो यह था कि इंस्टेंट नूडल्स का कटोरा भी उसके साथ वहां पहुंच गया। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही सड़क किनारे भूख से तड़पते लोग उसके पास आ गए। उन्होंने अपनी बेटी तक उसके सामने खड़ी कर दी, सिर्फ उस गर्म नूडल्स के कटोरे के बदले। युवक पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जिस इंसान ने अभी उसे धोखा दिया, उसी के बाद किस्मत उसे प्राचीन काल की पत्नी दे देगी। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपनी दुनिया में लौटने का तरीका खोजा। तभी उसे जेड पेंडेंट याद आया। जैसे ही उसने उसे दोबारा छुआ, वह लड़की तुरंत आधुनिक दुनिया में लौट आई। तब उसे समझ आया कि यह जेड पेंडेंट दोनों दुनियाओं के बीच आने जाने की ताकत रखता है। कमाल, ऐसी शक्ति तो किसी सपने से कम नहीं। इसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। सबसे बड़ी बात यह थी कि प्राचीन काल की उसकी पत्नी भी उसके साथ आधुनिक दुनिया में आ गई थी। राज छिपाने के लिए उसने लड़की से कहा कि यह अमर लोगों का संसार है और चेतावनी दी कि अगर उसने किसी को यह बात बताई तो उसे भयंकर दंड मिलेगा। इसके बाद उसने सोचना शुरू किया कि इस जेड पेंडेंट से दोनों दुनियाओं के बीच व्यापार कैसे किया जाए। उसी समय उसे पता चला कि इस पेंडेंट में सामान सुरक्षित रखने की शक्ति भी मौजूद है। अब वह सस्ता भोजन लेकर प्राचीन काल में बड़ी आसानी से लोगों की मदद और काम दोनों हासिल कर सकता था। योजना बन चुकी थी। उसने तुरंत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ढेर सारे सस्ते स्नैक्स मंगवा लिए। अगले दिन सामान पहुंचते ही वह लड़की को लेकर फिर से प्राचीन दुनिया पहुंच गया। उधर सूखे ने पूरे इलाके की हालत खराब कर रखी थी। 3 बड़े परिवारों ने मिलकर चावल की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी थीं। गरीब लोगों के लिए भोजन खरीदना नामुमकिन हो गया था। हर तरफ भूख और बेबसी थी। लड़की की बात सुनकर युवक के दिमाग में एक नई योजना आई। वह सीधे ग्राम प्रधान के पास पहुंचा और बोला कि उसके पास बेचने के लिए चावल है। पहले तो किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अगले ही पल उसने चावल के कई बोरे सबके सामने रख दिए। उसने कहा कि यह अनाज वह पीड़ित लोगों के लिए लाया है। यह देखकर ग्राम प्रधान का रवैया तुरंत बदल गया। उसने पूरा चावल खरीदने का फैसला कर लिया। युवक समझ गया कि उसके साथ चाल चली जा रही है, लेकिन वह शांत रहा। कीमत पहले जैसी ही रखी गई। ग्राम प्रधान कुछ पल झेका, फिर उसने भुगतान मंगवाने का आदेश दे दिया। उधर अनाज बिक चुका था, लेकिन उसने तुरंत कीमत बढ़ाकर 1000 सेंट प्रति लीटर घोषित कर दी। लोग यह देखकर रो पड़े। उसी समय युवक आगे आया और बोला, घबराइए मत, मेरे पास अभी भी पर्याप्त चावल मौजूद है और मैं इन्हें पुरानी कीमत पर ही दूंगा। इतना सुनते ही ग्राम प्रधान समझ गया कि उसकी चाल उलट ही पड़ गई है। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो उठा। दूसरी ओर लोग तेजी से युवक के पास पहुंचने लगे और उससे पुरानी कीमत पर चावल खरीदने लगे। सब उसकी तारीफ करने लगे। उन्होंने कहा, युवा मालिक, आपने न सिर्फ गरीबों की मदद की, बल्कि सन परिवार के घमंड को भी तोड़ दिया। उधर सन परिवार का प्रबंधक शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रह गया। इसके बाद युवक ने अच्छी कमाई की। शहर में एक शानदार मकान खरीदा और बचे हुए पैसों से 250 टेल सोना भी खरीद लिया। फिर वह लड़की और सोना लेकर आधुनिक दुनिया में लौट आया। उसने सोचा कि अब इस सोने को बेचकर और बड़ा मुनाफा कमाया जाए। उसने लड़की से कहा, शियारो, तुम घर जाकर आराम करो, मैं एक जरूरी काम निपटा कर आता हूँ। इसके बाद उसने अपने दोस्त ली यू को फोन किया। उसने कहा, मेरे पास पुश्तैनी सोना है, आकर एक बार देख लो। दोस्त तुरंत मिलने के लिए तैयार हो गया। कुछ ही देर में वह घर पहुंच गया। घर देखकर बोला, वाह, तुम्हारा नया घर तो बहुत शानदार है। युवक मुस्कुराया और बोला, ये मैंने लोन लेकर खरीदा है, अभी नौकरी भी छोड़ दी है, इसीलिए खर्चों की चिंता बनी हुई है। दोस्त ने कहा, जरूरत होती तो पहले बता देते, मैं तुम्हारी मदद कर देता। युवक बोला, पहले ये सोना देखो। दोस्त ने जैसे ही सोना देखा, वह हैरान रह गया। इतना सारा सोना देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। चक चक